अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चल रही है कि आज हम अभी हम मेहरान होटल से सीढ़ियों की जानिब अभी हम जाएंगे, आपको दिखाएंगे रास्ते में। अच्छा, सामने मेरे जो ना बिल्कुल टेंट है और मेरे अभी उल्टे हाथ पे आपको नज़र आएगा कायदे आज़म कॉम्प्लेक्स। ये देखें, ये कायदे आज़म कॉम्प्लेक्स है। और जैसे थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे वैसे हमें जो ना मेरे उल्टे ही हाथ पे इसकी अपार्टमेंट वगैरह बने हुए हैं ये, और सामने देखें प्लाजा बना हुआ है। अच्छे से हाथ पे एक प्लाजा बना हुआ था, वो टूट गया। हम काफ़ी टाइम बाद आए हैं तो ये हमें नज़र नहीं आई। देखिए ये मेरे हाथ पे जहाँ लाल लाल कपड़ा नज़र आ, यहाँ पहले एक प्लाजा था, वो टूट चुका है। यहाँ पहले गाड़ियों का स्टैंड वगैरह था, जो पाकिस्तान कोच इधर उधर जो राजा कोच वालों उनकी यहाँ पे स्टैंड था। तो ये मेरे उल्टे हाथ पे अभी आप देख रहे हैं, ये कैंट स्टेशन है कराची कैंट स्टेशन। और ये सामने जो होटल बने हुए हैं यहाँ पे लोग रहते हैं किराए के लिए, अपनी जो रात गुजारनी होती है। और थोड़ा सा आगे हम जाएंगे, पहले यहाँ चारपाई वगैरह भी लगी होती थी, अब नहीं है शायद, हम काफ़ी टाइम बाद आए, हमें नज़र नहीं आ रही। या फिर ये रात को निकालते हैं चारपाई, पहले यहाँ चारपाई भी होती थी, हो सकता है अभी भी हों। और ये जैसे अभी हम चढ़े हैं, ये है कैंट स्टेशन का पुल। अच्छा, सामने प्लाजे आप देख रहे हैं, ये प्लाजे अभी बने हैं और अभी तामीर हो रहे हैं। और अच्छा, इस एक तो इनमें दो तीन चीज़ें हैं जिसको आप ज़रा गौर करें। एक तो चलो खूबसूरती, कराची की खूबसूरती में ये नुमाया किरदार अदा करते हैं, लेकिन अब इतने बड़े बड़े प्लाजे देख के होता है कि हमें अपने इलाकों में जहाँ दो दो तीन तीन मंजिल है, चार चार मंजिल है, वहाँ पानी अवेलेबल नहीं है, गैस नहीं है, गटर लाइन नहीं है। यहाँ ये कैसे मैनेज करेंगे? हो सकता है कि ये वो क्या कहते हैं अपना इलाका, ये अभी ये नया नया प्लाजा बन रहा है, वो हाई प्रोफाइल इलाका जो कहलाता है, होता है उन लोगों के लिए तो सब चीज़ मिल जाएगी भाई। ये कैंट स्टेशन का एरिया देखें, माशाल्लाह ये बिल्डिंग भी नहीं बनी। और ये सामने जैसे हम जाएंगे इस हाथ पे, ये मेरे ख्याल में प्लाजा नहीं बने, बंगले वगैरह थे यहाँ पर शॉर्ट शॉर्ट। ये चेक करें, अंदर रोड बना हुआ है। ये रेस कोर्स का स्टॉप है। और सामने मेरे बिल्कुल जाकर सीधा जाएंगे तो गिलास टावर कहलाएगा। गिलास टावर के मार्केट भी है, पंप भी है गिलास टावर यहाँ पे। और जैसे थोड़ा सा आगे जाएंगे हम, ये रेस कोर्स का स्टॉप आ जाएगा। माशाल्लाह ये जो बिल्डिंग बनी हुई है, मुझे इसका याद है कि यहाँ अफगान कारपेट हुआ करता था किसी टाइम पे, उसको मेरे ख्याल में ये होता ख़त्म करके ये प्लाजा बना। और इसके मेरे ऐसे ही जो ना सामने आपको बिल्कुल ये सब नए प्लाजे बने। दिल्ली कॉलोनी वाला रोड जो पंजाब चौरंगी को तरफ जा रहा है, गिजरी यानी कि गिजरी की तरफ जो जा रहा है, ये वो रोड है। अभी हम मुड़ेंगे तीन तलवार की तरफ, ये बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मेरे जो सीधे हाथ पे ना, वो है सैलानी वालों का ऑफिस बना हुआ है। अच्छा, सैलानी वालों को माशाल्लाह हर जगह चल रहा है, जहाँ देखे जगह दिखती है इनको वैसे बना देते हैं। अच्छा, जैसा कि अभी मेरे सामने बिल्कुल तीन तलवार है, ये मेन तीन तलवार है। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा, अगर इसमें कुछ मसला हो या कोई गलती वगैरह हो तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये तीन तलवार, इसके बारे में जहाँ तक हमने सुना है पढ़ा है, क्लिफ्टन कराची में तीन तलवार की ये मशहूर यादगार है, जो 1973 और 74 के दरमियान में साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में तामीर की गई। और इसे बनाने में इसका उस टाइम का मशहूर जो मिस्त्री था, मीनू मिस्त्री ने डिज़ाइन किया था। सफ़ेद मार्बल और तलवार, सफ़ेद मार्बल से बनी है और तलवार बानी है पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अक़ीदे, इत्तेहाद और ईमान इंसाफ के साथ खड़ी की हुई हैं। यानी कि ये उस वक़्त की है जो इस वक़्त कराची की खूबसूरती में बेहतरीन नुमायाँ नज़र आती है। अगर इसमें कोई गलती हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये जो हमने पढ़ा भी है और सुना भी है। अब इसके आगे जैसे अभी हम जाएंगे, थोड़ा सा आगे निकलेंगे, जहाँ अभी हम खड़े हैं आपको नज़र आ रहे हैं, मेरे इस हाथ पे जो ना ये सारी जो मार्केटिंग है, ये ज्वेलर्स, कपड़ा, दर्जी, ये सारा जो ना एक अलग से बाजार है सिनेरी। सामने केकशा मार्केट है, अभी हम अंडर पास भी ये बाद में ही बना है, ये पहले नहीं था। ये हमारे बाद में बने, जिस टाइम पे हम यहाँ थे तो उस टाइम पे नहीं था। जैसे हम अंडर पास से निकलेंगे ऐसे ही हमारे सामने एक बहुत मशहूर प्लाजा आएगा, जो कि आपको दिखाते हैं, ओशन टावर के नाम से मशहूर है। अच्छा, ये वो प्लाजा है जो आपको नज़र आ रहा हो। ऐसा लगता है कि हम लोग पाकिस्तान में नहीं, क्या खूबसूरत व्यू आता है इसमें। देखें आप, थोड़ा दुबई के किसी शहर, किसी इस जगह पे घूम रहे हैं, चेक कर, ये है जी ओशन टावर। होने चाहिए, अच्छा काम और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत
कराची की खूबसूरती में इजाफा करता है ये ओशियन टावर है। ये जैसे आगे एक प्लाजा और ज़ेर तामीर हो रहा है, इसके बराबर में प्लाजा है। ये टावर तैयार हो रहा है माशाल्लाह से। ये एक नया टावर है, फिर एक बराबर में एक और टावर है, फिर ये प्लाजा आ जाएगा। इसके सामने ही मुझे आपको दिखाना, दो तलवारें नज़र आ रही, दो तलवार। अच्छा, इसकी भी एक बड़ी हसीन यादगार है भाई, इसके बारे में भी कहा जाता है क्लिफ्टन में मशहूर दो तलवार साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में ही तामीर की गई। इसका भी मंसूबा 1970, 73, 74 के दरमियान में ही बना, और ये सिर्फ शहर की खूबसूरती के लिए बनाई गई थी कि तामीर के लिए। इसका मंसूबा जो है 1973 और 74 के दरमियान में तामीर हुआ। इसका जो डिज़ाइन है आर्किटेक्ट M.A. फारूकी साहब ने बनाया था। ये असल में अयूब खान की आमरीत के ख़िलाफ़ हैदराबाद में 1967 के तलबा तारीख की याद में तामीर किया गया। अब इसकी भी ये तारीख है। अच्छा, अगर इसमें कोई गलती हो तो आप प्लीज़ बताना ज़रूर, क्योंकि इसकी भी तारीख जो है ना हमने भी पढ़ी और सुनी है। अब जैसे हम निकल जाते हैं, ये आपको मेरे ये देखिए, ये एक प्लाजा और बन रहा है, ये एक प्लाजा और बन रहा है। ये बिल्कुल सामने, अब हम क्लिफ्टन पे आ गए, बिल्कुल क्लिफ्टन पे। और ये सामने जो आपको दिखाएंगे ना, ये बिल्कुल, ये चेक कर, स्काई वालों की बिल्डिंग बन रही है, और ये बैरिया टाउन को अलग है, यानी कि मलिक रियाज साहब का प्लाजा है जो एक अरसे से बन रहा है। और ये जो अंडर पास है, इसकी भी तारीख यही बताती है कि मलिक रियाज साहब ने बनाया था। हमने तो इसमें कोई सफ़र नहीं, आज पहली बार हम इसको मुड़ेंगे, देखेंगे इसमें क्या बना हुआ। गाड़ी वाला अगर लेके जाएगा नीचे से, तो ये भी हमने सुना है कि मलिक रियाज साहब ने बनाया था। और ये सामने जो नया मंदिर भी है, इसी प्लाजे के, इसी अंडर पास के नज़दीक कोई मंदिर भी है। अच्छा, इस सामने जो ना एक पार्क है हमारा, जो किसी टाइम पे मुस्तफ़ा कमाल साहब ने इसकी तामीर की थी, बहुत बड़ा पार्क है। अच्छा, ये आ गए जी, हम आ गए, ये है जी वो बैरिया टाउन वालों की प्लाजा। ये चेक करें, इसी के बराबर में हज़रत अब्दुल्ला शाह ग़ाज़ी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। अच्छा, ये जो रोड बना हुआ है, ये आपको अंडरपास नज़र आ रहा है, ये सब भी लाइटिंग, ये सब मलिक रियाज साहब की मेहरबानी है कराची पे। ये क्योंकि ये उन्हीं के टाइम पे, जब ये प्लाजा शुरू हुआ था, उन्हीं के टाइम पे ये रोड बना है, और ये पुल भी उसी के टाइम पे बने हैं, और ये अंडरपास भी उन्हीं के टाइम पे बना है, जबकि बिल्डिंग अभी ज़ेर तामीर है। माशाल्लाह, ये मज़ार है जी हज़रत अब्दुल्ला शाह ग़ाज़ी रहमतुल्लाह अलैह का। ये मज़ार भी उन्होंने तामीर कराया, जहाँ तक हमने सुना। अच्छा, इसी में जो ना हमारे उमर भाई जो है ना दफन है, उमर शरीफ साहब, इन्हीं के पहलू में है वो तशरीफ़ फरमाए। और जैसे अब हम निकलेंगे, सामने देखें एक प्लाजा और नज़र आया। ये हम बहुत टाइम बाद जा रहे हैं तकरीबन, ये प्लाजे नहीं थे, ये मुड़े हम। और यहाँ पे हमें एक चीज़ नज़र में, ज़ायरीन माशाल्लाह से बहुत भरपूर है भाई। ज़ायरीन आप चेक करें, दोनों तरफ ज़ायरीन ही ज़ायरीन है। हज़रत अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे दोनों तरफ है। ये हम जैसे सामने जाएंगे, बिल्कुल चेक करें आप, एक और बिल्डिंग ज़ेर तामीर है। इस सारे ज़ायरीन खड़े हुए यहाँ पे इस वक्त जो ना, इन्हीं की वजह से रश होता है, ये रोड भी ब्लॉक इन्हीं की वजह से होता है, क्योंकि वो गाड़ी वाले या बस रिक्शा स्टैंड वाले ये खड़े होते हैं, जिनकी वजह से ये कट है यहाँ पर, जिस वजह से ब्लॉक हो जाता है रास्ता। तो सामने देखें माशाल्लाह, ये भी एक नया प्लाजा तामीर हो रहा है। प्लाजे बहुत कराची, प्लाजा इतना है, कभी आपको सैर कराएंगे हम गोली मार से नागन की चौरंगी, आप वहाँ प्लाजे चेक करना, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये चेक करें, ये जी, ये माशाल्लाह से खूबसूरती में तो है काम। मतलब ऐसी चीज़ें हो तो दिल लगता है कि यार ये शहर हमारा, हम अपने इलाके में जाते हैं, वहाँ अलग ही दुनिया है, वहाँ गटर से बाहर नहीं आते हम लोग। ये आ जाए, ये चेक करें आप, KMC कराची कंटोनमेंट बोर्ड, ये चेक करें। ये प्लाजा बड़ा खूबसूरत है भाई, इस प्लाजा की बड़ी यादगार है, और ये मेरे ख्याल में एशिया में छठे या सातवें नंबर पे खूबसूरत प्लाजा है। मैंने जहाँ तक सुना भाई, इसमें कोई गलत वगैरह हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हो जाती है सुनने में इंसान की गलती। तो ये सामने जो है ना, ये क्लिफ्टन का जो पुराना
जो पॉइंट था ये वो है, यहाँ पे अब गाड़ियाँ खड़ी होती है सामने। अब तो यहाँ झूले वगैरह सब खत्म हुआ है, इसके बराबर में पार्क है। ये सामने जो आपको दिख रहा है एरिया, ये बिलावल भुट्टो साहब वाला एरिया, यानी ये बिलावल चुरंगी वाला। अब यहाँ से हम रिटर्न घूमेंगे क्योंकि हमें यहाँ नहीं जाना था, तो हमारा ड्राइवर यहाँ ले आया, तो हमें वापस जाना है सीवीओ। तो हम जाएंगे सीवीओ की तरफ। तो ये चेक करें प्लाजा, ये खूबसूरती चेक करें और इसके रोड देखें आप बहुत खूबसूरत रोड है। आप यकीन करें, आपका दिल लगेगा। गाड़ी चलाते हुए अलग मज़ा आता है। और हम अपनी गाड़ी चलाएं, हमें लगता है औरंगी टाउन की पहाड़ियों में घूम रहे हैं, डगा डग डगा डग डगा डग डगा डग। ये सूप गाड़ी चल रही है, पता नहीं चल रहा। खैर ये प्लाजा तुमने देखा हुआ है, ये हमारे सामने तामीर हुआ था। डॉर्मेंट मॉल शायद नाम है इसका, याद भी नहीं हमें। डॉर्मेंट मॉल ही है शायद इसका नाम। ये उल्टे हाथ पे प्लाजे बने हुए हैं, ये तो बहुत पुराने बने हुए हैं। एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगी अभी मेरे जैसे जाएंगे हम लोग सीवीओ पे। मेन पॉइंट पे एक बिल्ड प्लाजा था बहुत बड़ा, वो आधा खंडर था, आधी आबादी थी, इसमें रिहाइश थी, आधा ऐसे कोई सिस्टम था उसके अंदर। अभी देखते हैं अगर उसमें रिहाइश है या ख़त्म। ये माशाल्लाह से यहाँ से अलग ही दुनिया नज़र आएगी आपको बंगलों वाली की। ये आएगी, ये आएगी, ये है जी वो प्लाजा। ये तो बिल्कुल ही टूट गया भाई, यानी ये ख़त्म हो गया। ये प्लाजा हमने कभी आबाद देखा नहीं, कुछ लोग इसमें आबाद थे कुछ नहीं थे, ख़त्म हो गया ये हम आ गए सीवी सामने मैकडोनल्ड मेरी वेब करते हैं ये। और ये देखें आप बंगले चेक करें, मतलब अलग ही एक माहौल होता है। इंसान ऐसा लगता है कि यार अपने शहर के ये जो चीज़ें ना बहुत नुमायाँ होनी चाहिए, लोगों को ये चीज़ दिखानी चाहिए। हम लोग वही लाडी कुरंगी लियाकताबाद नई कराची मलीर इसी चक्कर में घूमते रहते हैं। हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाने की होती हैं। माशाल्लाह काम हुआ हुआ है यहाँ पर, खूबसूरत है, रोड अच्छे बने हुए हैं, अच्छा काम हुआ, अच्छा पैसा लगा हुआ है। तो हुकूमत की तारीफ भी करनी चाहिए। यहाँ पे कुछ मामला होते थे वहाँ पे हमें तनकीद भी करनी चाहिए, लेकिन तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे ऐसा लग रहा है मेहरान रोड से निकलने के बाद लगता है कि हाँ यार पैसा लगा हुआ है। फिर वो लोग कुछ लोग ये कहते हैं कि यार वो एलिट क्लास का एरिया है, उन्होंने अपने लिए किया। तो चलो कराया उसमें, हम भी तो सफ़र करते हैं भाई। अभी हम भी जा रहे हैं, देखें अब हमको सीवी जाना था, उसी रोड से जा रहे हैं और इसी रोड से वापस आएंगे। लेकिन बहरहाल जिसका काम अच्छा है उसको अच्छा भी कहना चाहिए, काम अच्छा भी हो रहा है। हाँ हम अपने एरिया को अगर देखते हैं तो वहाँ पे हमें आता है कि नहीं यार वहाँ पे पीपल पार्टी में कोई काम नहीं। जिसको भी अगर पीपल पार्टी का नहीं भी है तो ठेकेदारी तो पीपल पार्टी ही देती है भाई। लेकिन अच्छा काम ये आ गए कि हम मेन सीवीओ पे